आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रतिरूप का एक रफ आरेख खींचिए। पहला है वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के लिए, धारावाही परिनालिका के लिए। ठीक है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली में धारित प्रवाहित धारा के लिए किस प्रकार होगा, इस प्रकार हम क्या लेंगे, एक वृत्ताकार कुंडली लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग तार लपेटे होते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें का तार लपेटा हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी की सहायता से यहाँ पर क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी बी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक। तो इस प्रकार से इस दिशा में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार से बाएं ओर से दाईं ओर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार जब इस कुंडली में, वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हम करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से वृत्ताकार क्या उत्पन्न होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे यह क्या होगा, यह इसके वृत्ताकार पाश के क्या हो जाएगा, केंद्र पर आएगा। तो ये यहाँ पर केंद्र पे यहाँ पर सरल रेखा की तरह प्रतीत होंगी। कैसी प्रतीत होगी, सरल रेखा की तरह प्रतीत होगी। उसी प्रकार यहाँ पर इस दिशा में हो जाएगा, इस प्रकार से। यहाँ पर बीच में आने के बाद ये कैसा प्रतीत हो रहा है, सरल रेखा की तरह प्रतीत हो रहा है। ऐसा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की जो दिशा होगी वह इस प्रकार होगी। इस चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा को हम दाएं हस्त के अंगुष्ठ नियम से ज्ञात करते हैं। किसे ज्ञात करते हैं, दाएं हस्त के अंगुष्ठ नियम से ज्ञात करते हैं। किसको, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम से ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इसमें दाएं हाथ की जो हमारी उंगलियां होती है, ठीक है, वो उंगलियां क्या बताती है, धारा की दिशा बताती हैं उंगलियां। ठीक है, ये क्या है, हमारी उंगलियां हैं, ये क्या बताएंगी, धारा की दिशा बताएंगी। जो हमारा अंगूठा है वह क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये क्या हो गई, धारा की दिशा हो गई। इस प्रकार से तो इस नियम के द्वारा हम यहाँ पर निकालते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा का क्या बनाते हैं, आरेख खींचते हैं हम लोग। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने वृत्ताकार कुंडली में देखा, उसकी धारा की दिशा भी देख ली, चुंबकीय बल रेखाओं को भी खींच लिया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को भी खींच लिया तथा उनकी दिशा भी देख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धारावाही परिनालिका बनाएंगे। ठीक है, तो धारावाही परिनालिका में किस प्रकार होता है कि हम यहाँ पर एक मान लो धारावाही परिनालिका लेते हैं। तो ये जो होती है, विद्युत रोधी तांबे के तार को इस तरीके से कुंडली के रूप में लपेटा होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका बोलते हैं। ये बेलनाकार होती है। ठीक है, बेलनाकार होती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बैटरी की सहायता से। तो इसमें धारा प्रवाहित होगा, तो इस दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, सॉरी, इस दिशा में क्या हो रही है, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। ये धारा है ना, बी किसके लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा की दिशा इस प्रकार है ना, और यहाँ से वापस आ रही है। तो इस प्रकार जब धारा की दिशा होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न होगा। इसको हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं ना, इसको हम लोग विद्युत चुंबक बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार बनेगी, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर इस प्रकार बनेगी, है ना, इस प्रकार इस दिशा में बनेगी, है ना। अंदर में कैसी रहेगी, और ये अंदर में जो रहेगी, इस कुंडली की धारावाही परिनालिका के अंदर में जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। किस प्रकार जाएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, समानांतर दिशा में। ठीक है, कैसे जाएगी, समानांतर सरल रेखा के रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी। तो इस प्रकार जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर में क्या जाती है, उत्तर से दक्षिण ओर जाती है, दक्षिण की ओर जाती है, तथा अंदर में क्या जाती है, परिनालिका के अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर समानांतर सरल रेखा के रूप में जाती है। कैसी जाती है, समानांतर सरल रेखा के रूप में
जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि जो धारावाही प्रणालिका का उसका आरेख खींचा तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तथा वो कैसे उत्पन्न हो रही है, उसकी दिशाएं क्या है। अगर यहीं पर अगर हम क्या करेंगे, इस पर धारा की दिशा को बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा को इस दिशा में प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को बैटरी को उल्टा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर से धारा बहेगी, यहाँ पर से इस दिशा में धारा बहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी धारावाही परिनालिका की कुंडली हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ध्रुव बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार हो जाएगी, ये इस प्रकार क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी। अंदर में क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर समानांतर तथा सरल रेखाएं। इस प्रकार हम धारा की दिशा को बदलकर क्या कर सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बदल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, तथा ध्रुवों को भी बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, तथा यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव को भी बदल दी। यहाँ पर एन ध्रुव हो गया, यहाँ पर एस ध्रुव हो गया, धारा की दिशा बदली। तो यहाँ पर धारा की दिशा इस प्रकार थी, तो एन ध्रुव और एस ध्रुव इस प्रकार से था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, धारावाही परिनालिका के लिए देखा है ना। और यहाँ पर देखो वृत्ताकार कुंडली में भी क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरल रेखा बन रही थी। ठीक है, यहाँ ये सरल रेखा कहाँ पर बन रही थी, पाश के केंद्र में, पाश के केंद्र में सरल रेखा बन रही थी, किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सरल रेखा। किसकी सरल रेखा बन रही थी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सरल रेखा बन रही थी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इस प्रश्न में हमने दोनों के लिए आरेख देखा, वृत्ताकार कुंडली के लिए ये क्या हो गया, वृत्ताकार कुंडली के हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, हमारा धारावाही परिनालिका के लिए हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।